मानसून सत्र चल रहा है, 5 दिन का सत्र है, 3 दिन सदन बीत गया। हम लोगों ने प्रयास किया छात्रों की बातों को हम लोग सदन में रखें, लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार हम लोगों को मौका नहीं मिला। तो हम भी आज सुबह 10 बजे से ही धरने पर बैठ गए। जो छात्रों पे जिन पुलिस वालों ने बेरहमी से लाठियां चलाई है, उनके ऊपर कार्रवाई हो और जो भी छात्रों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं उन मुकदमों को वापस लिया जाए। छात्र अपनी जायज़ मांगों के लिए, किसान अपनी जायज़ मांगों के लिए सड़क पर जब उतरते हैं तो ये सरकार कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी चाइनीज़, यही वो धरती है, बिहार की धरती है जहाँ पे छात्र आंदोलन ने जो है, जेपी आंदोलन के समय छात्र आंदोलन ने तानाशाह सत्ता को पलट दिया था। शिक्षा के क्षेत्र में जो बेहतर होता है तो आप श्रेय लेते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी श्रेय लेते हैं, तो पेपर लीक हो रहा है, बच्चे जान दे रहे हैं, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? बाबा साहब ने एक बात जरूर कहा था कि मैं संविधान कितना अच्छा बना लूं, अगर इसको लागू करने वाले लोग अगर बुरे होंगे तो संविधान भी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो वही आज के डेट में वही स्थिति है। सर, दिल्ली के बाद पटना में भी छात्रों पर लाठी चला। आप आज एक बिहार विधानसभा से फोटो आया आपका, बाबा साहब का फोटो लेकर आप बैठे थे धरने पे, क्या मामला था सर? देखिए, लगातार छात्र धरने पर हैं और अपने जायज़ मांगों को लेकर आज 32-34 दिन से छात्र धरने पर हैं, लेकिन यह सरकार, गूंगी और बहरी सरकार, छात्रों को सुनने के बजाय छात्रों पर बेरहमी से लाठी बरसा रही है, गोली चला रही है, आंसू गैस छोड़ रही है। नीट का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, 22-23 बच्चों ने जो है मानसिक रूप से परेशान होकर जान दे दी। लेकिन ये सरकार जो है छात्रों की मांग, एक छोटी सी सिंपल सी मांग थी, जो शिक्षा मंत्री हैं वो जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दें और एक निष्पक्ष, जवाबदेह और कदाचार मुक्त परीक्षा प्रणाली बने और जवाबदेही तय हो। एक तो छोटी सी मांग थी छात्रों की, इन बच्चों की, लेकिन इन लोगों ने इन छात्रों और बच्चों की मांग न सुन के उनके ऊपर पुलिसिया जुल्म ढहा और आज परिस्थिति ये है कि आज पूरे देश में छात्रों सड़क पे हैं। हम लोग भी मानसून सत्र चल रहा है, 5 दिन का सत्र है, 3 दिन सदन बीत गया। हम लोगों ने प्रयास किया छात्रों की बातों को हम लोग सदन में रखें, लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार हम लोगों को मौका नहीं मिला। तो हम भी आज सुबह 10 बजे से ही धरने पर बैठ गए कि शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, छात्रों की जायज़ मांगों को माना जाए और जो भी पुलिसिया जुल्म है बंद किया जाए और छात्रों पे जो है केस जो लादे गए हैं, इन सारी चीज़ों को वापस किया जाए और जो बच्चे जिनकी जान चली गई है उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार उपलब्ध कराए। इन तमाम मांगों के साथ हम सदन में के बाहर हम बैठे हुए थे, लगातार 10 घंटे से हम बैठे थे। 2 दिनों का मेरा धरना था और हालांकि ये मेरा प्रदर्शन तो ये लगातार छात्रों के हितों के लिए लगातार चलता रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार और माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव जी आए और मैं जहां धरने पर बैठा था, उन्होंने आग्रह किया कि आप अपना धरना समाप्त कर दीजिए, कल सदन में आपको आपकी बातों को रखने का, छात्रों की बातों को रखने के मौका दिया जाएगा। तो अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, मैंने कहा उन लोगों से भी कि छात्रों की जो छोटी सी मांग है कि शिक्षा मंत्री जो है इस्तीफा दें और ये जो छात्रों पे जिन पुलिस वालों ने बेरहमी से लाठियां चलाई है उनके ऊपर कार्रवाई हो और जो भी छात्रों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं उन मुकदमों को वापस लिया जाए। जो बच्चे मर गए हैं उनके परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा हो और एक जवाबदेही तय हो कि परीक्षा लीक होगी तो उस राज्य के शिक्षा मंत्री को, अगर राज्य स्तर की परीक्षा है और केंद्र स्तर की परीक्षा है तो उस केंद्र के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़े। तो जिन छात्रों के समर्थन में आप आंदोलन कर रहे थे, धरना पे बैठे थे, उन छात्रों का तो कनेक्शन इस्लामिक देशों से बता रहे हैं। देखिए, सरकार जो है ये तो छात्र अपनी जायज़ मांगों के लिए, किसान अपनी जायज़ मांगों के लिए सड़क पर जब उतरते हैं तो ये सरकार कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी चाइनीज़, तो ये सरकार गूंगी बहरी तो पहले से थी। अब इसका सरकार का चश्मा भी उल्टा हो गया, इसको छात्र नहीं दिखाई देते हैं और वो छात्र किसी जाति, किसी पार्टी के छात्र नहीं थे, उसमें सारे जाति धर्म संप्रदाय के लोग और हर पार्टी के लोग, ऐसा नहीं, बीजेपी के भी छात्र और उसमें थे, शामिल हैं, जो छात्र जानते हैं कि उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। तमाम छात्र सड़कों पे हैं, अब तो पूरे देश के छात्र सड़कों पे हैं और जो कल बिहार के छात्र सड़कों पे उतरे और जो बिहार पुलिस ने उन छात्रों के साथ जो बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया, जो पुलिस लाठियां चलाई, तमाम सैकड़ों लोगों को पुलिस ने घायल किया, तो कल मौका मिलेगा सदन में तो सारी बातों को मैं रखूंगा। क्या लगता है कि इस्तीफा देंगे धर्मेंद्र प्रधान? देखिए, सरकार ये तो है कि सरकार डरी हुई है और अभी छात्र पूरे देश में आंदोलन में है
और यही वो धरती है, बिहार की धरती है, जहाँ पे छात्र आंदोलन ने जो है, जेपी आंदोलन के समय छात्र आंदोलन ने तानाशाह सत्ता को पलट दिया था। तो फिर वही परिस्थिति है, और इस तानाशाह की चरम सीमा है, और छात्रों के आंदोलन से ही तख्ता पलटेगा ये। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, हम सजा दिलवाएंगे। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, लेकिन आप छोटी छोटी मछलियों को पकड़ रहे हैं, जो बड़े लोग हैं उनकी जवाबदेही आप तय नहीं कर रहे हैं। तो ये छोटे लोगों पे कार्रवाई करने से क्या फायदा है? बड़े लोग जो हैं, और जिम्मेवारी किसकी? अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में जो बेहतर होता है तो आप श्रेय लेते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी श्रेय लेते हैं, तो पेपर लीक हो रहा है, बच्चे जान दे रहे हैं, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी भी तो आप ही लीजिएगा ना। आज भी उत्तराखंड में पेपर लीक हुए सर, लगातार पेपर, कोई ऐसी परीक्षा नहीं, 99% परीक्षाओं का पेपर लीक हो रहा है। कुछ की जानकारी हो जा रही है तो परीक्षाएं रद्द हो रही है, कुछ की जानकारी नहीं हो जा रही है तो पेपर लीक है, और इसी पे चल रहा है। अब जिन छात्रों के समर्थन में खड़े हुए थे, उन्हीं छात्रों के समर्थन में आईपी गुप्ता खड़े हुए थे, उनको धमकी मिला विधानसभा में, आपके सदन के साथी हम लोग बोल रहे थे। देखिए, जो लोग लोकतंत्र में जो है, आज लोकतंत्र रह ही नहीं गया है इस सरकार में। लोकतंत्र में जायज मांगों के लिए लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, तो उनको लाठियां मिल रही हैं, गोली मिल रहे हैं, गालियां मिल रही हैं। तो छात्रों के हितों के लिए जो लोग खड़े हो रहे हैं, तो वो भाजपा को नागवार गुजर रहा है। लेकिन ये छात्रों के साथ हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं, और अगर ये सरकार नहीं सुनती है तो ये धरना तो अनवरत, अब तो और बृहद स्तर पे धरना जो है बढ़ता जाएगा आगे। बिहार का आप एकमात्र विधायक ऐसे है कि नीला पट्टा लेकर और बाबा साहब का फोटो लेकर धरना पे बैठे। कुछ लोग को ये भी दिक्कत हो रहा है कि आंदोलन में जय भीम का नारा क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, उनको तो दिक्कत है ही ना, जय भीम से दिक्कत है, उनको तो संविधान से दिक्कत है। और बाबा साहब ने जिन सपनों का भारत बनाने के लिए संविधान का निर्माण किया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतंत्र हुआ, क्या यही लोकतंत्र बाबा साहब ने? लेकिन बाबा साहब ने एक बात जरूर कहा था कि मैं संविधान कितना हूँ अच्छा बना लूँ, अगर इसको लागू करने वाले लोग अगर बुरे होंगे तो संविधान भी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो वही आज के डेट में वही स्थिति है। बाबा साहब ने तो संविधान बनाया, लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में भी अलोकतांत्रिक प्रक्रिया सरकार चला रही है। तब तक लड़ाई लड़ेंगे वैसे आप? लगातार, जब तक छात्रों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक लड़ाई चालू रहेगी।